कांग्रेस को वोट करना मतलब पाकिस्तान को वोट करना है। और कांग्रेस और केजरीवाल सगे भाई से भी ज्यादा है, खून एक ही है इनका। एक बार केजरीवाल जी को तो बताना जरूरी है। तो जेल जाके आए तब से उनको आगरा की याद आने लग गई है। हम जब महिलाएं घर से बाहर निकलती है ना, तो अपनी पूरे परिवार की इज्जत हमारे पल्लू में लेकर बाहर निकलती है। हमारी संस्कृति हमारे पल्लू के साथ बांधकर उस पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। पूरे देश की संस्कृति हमारे साथ उस पार्लियामेंट में हमारे साथ हमारे पांच बैठती है। हमारे मोदी जी महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करते हैं। 500 वर्ष लगे हमें राम मंदिर की लड़ाई लड़ते लड़ते। अरे कांग्रेस ने 27 एडवोकेट जब कोर्ट में लगाए थे हमारे भगवान के मंदिर को रुकाने के लिए, आज उसके हित की लड़ाई है। भारत माता की। शेरनी है महाराष्ट्र की। हैदराबाद में जाके उन्होंने चैलेंज किया छोटे भाई बड़े भाई को, वहाँ पे जाके उनको ठोका है। दिल्ली के सातों सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में होगा। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। एक बार हाथ ऊपर करके सभी ने भारत माता की। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, आज जिनकी भी गठबंधन हुआ है ये पूरे देश में, जो ये राज्य के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, एक बार केजरीवाल जी को तो बताना जरूरी है। तो जेल जाके आए तब से उनको आगरा की याद आने लग गई है। क्योंकि एक बात मैं जरूर निश्चित बताना चाहूंगी, एक महिला सांसद रहने के 5 वर्ष एक निर्दलीय सांसद रहकर पार्लियामेंट रिप्रेजेंट किया। हम जब महिलाएं घर से बाहर निकलती है ना, तो अपनी पूरे परिवार की इज्जत हमारे पल्लू में लेकर बाहर निकलती है। हमारी संस्कृति हमारे पल्लू के साथ बांधकर उस पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। पूरे देश की संस्कृति हमारे साथ उस पार्लियामेंट में हमारे साथ हमारे पांच बैठती है। अरे केजरीवाल जी को मेरा आह्वान है, हमारे मोदी जी महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करते हैं। हमारे मोदी जी आज इस क्षेत्र में, अरे केजरीवाल जी आपके ऊपर तो बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे 2014 के। और कांग्रेस और केजरीवाल सगे भाई से भी ज्यादा है, खून एक ही है इनका। कांग्रेस को वोट करना मतलब पाकिस्तान को वोट करना है। क्यों कहा मैंने कांग्रेस को मतदान करना मतलब पाकिस्तान को मतदान करना है? केजरीवाल 2014 में कहते हैं कि कांग्रेस सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है और केजरीवाल उसका ही भाई है। कोई विधानसभा के लिए मतदान नहीं है, ये कोई कॉरपोरेशन का मतदान नहीं है, ये लोकल चुनाव का मतदान नहीं है। इस देश की जो सुरक्षा करेगा ये उसका मतदान है। देश के लिए मतदान हो रहा है, राष्ट्र के हित के लिए मतदान हो रहा है। 500 वर्ष लगे हमें राम मंदिर की लड़ाई लड़ते लड़ते। अरे कांग्रेस ने 27 एडवोकेट जब कोर्ट में लगाए थे हमारे भगवान के मंदिर को रुकाने के लिए, आज उसके हित की लड़ाई है। हमारे में जो खून है, अगर वो खून गर्म ना हुआ तो राम भगवान भी हम लोगों को माफ नहीं करेगा कि उसके पक्ष में हमने कैसे मतदान करना है। आज जब प्रचार कर रही हो ना पूरे देश में, स्वाभिमान से दिल से आवाज निकलती है, जो इस देश के युवकों को आने वाला भविष्य, उनका रोजगार उनके हाथ में देके उनका हाथ मजबूत करने के लिए हम मतदान मांग रहे हैं। इसलिए मतदान हम मांग रहे हैं कि जिनके सर पे छत नहीं, उस महिला को उनका अधिकार, उनका घर मिले, इसलिए मतदान मांग रहे हैं। और केजरीवाल कांग्रेस क्यों मतदान मांग रही है? केजरीवाल को दारू में और घोटाला करना है। कांग्रेस में 52 वर्ष का राहुल बाबू 52 वर्ष में जाके अब समझदार होता है, तो उनके
घर को उनको प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे तो एक बात कांग्रेस वालों को पूछना है, जिस व्यक्ति को 52 वर्ष लगते हैं समझदार होने के लिए, वो दिन में सपने लेना तो छोड़ ही देना चाहिए कि प्रधानमंत्री के सपने कैसे होते हैं। केजरीवाल को एक उदाहरण देना चाहूंगी कि जिस तरीके से उनके पार्टी में एक सांसद का अपमान उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने किया, मारधाड़ की, महिला का अपमान, सिर्फ एक महिला नहीं, जब एक महिला का अपमान होता है मतलब इस देश में रहने वाली हर नारी की इज्जत से वो अपमान जुड़ा होता है। तो सिर्फ उनकी सांसद का अपमान नहीं, इस देश की हर वो नारी का अपमान केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी और केजरीवाल के घर में वो अपमान हुआ है। उन्होंने जाके उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहिए था कि महिला का अपमान करने वाले के साथ ऊपर वाला किस तरीके से सजा देता है। जब उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा पठन करूंगी कहा था नवनीत राणा ने, तो नवनीत राणा को 14 दिन जेल में डाला था। तो उन्हें जाके अनुभव पूछना चाहिए कि महिला का, नारी का अगर कोई अपमान करता है तो उद्धव ठाकरे के 40 विधायक घर छोड़ के चले गए, उद्धव ठाकरे का सिंबल चले गया। याद रखना चाहिए कि तुम्हारा हशर क्या होगा। अब तो सिर्फ ये लड़ाई हमारे मोदी जी और केजरीवाल की नहीं है, ये लड़ाई हमारे देश के स्वाभिमान की है। हमारे देश को पूरे विश्व में आगे लेके जाने की लड़ाई है। मैं आप लोगों से विनती करूंगी, इतना ईमानदार प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिलेगा। हम सभी ने अनुभव किया इस देश के लिए, हम सभी ने इस देश के प्रधानमंत्री देखे, किसी के हाथ रिमोट हाथ में रहता था। मैं आपको विनंती करूंगी, हर किसान व्यक्ति के आंखों में हमारे बेटे का भविष्य अच्छा, एक ईमानदार प्रधानमंत्री इस देश, हम सभी आपको, सभी लोगों को विनंती करने आए हैं कि 5वें स्तर से 3रे स्तर पे लाना है तो देश का प्रधानमंत्री ईमानदार चाहिए। नहीं तो कोई अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहा है, तो कोई अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहा है। अरे इनको झुंड को पूछ तो लो, तुम्हारे उम्मीदवार कौन है प्रधानमंत्री के? मंडे को एक का नाम बताते हैं, ट्यूसडे को एक का नाम बताते हैं, वेडनेसडे को एक बन जाएगा, शुक्रवार को जो होगा वो बन जाएगा, शनिवार को जिसको पब जाना है वो बन जाएगा, संडे को कुछ काम नहीं तो राहुल गांधी को बना देंगे। जिनकी लिस्टें रेडी है कि देश का प्रधानमंत्री 1 2 3 4 5 से शुरू हो जाएंगी, ऐसा व्यक्ति, ऐसा गठबंधन हमको चाहिए कि ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हर गरीब के बारे में, उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों के लिए, महिलाओं के बारे में सोचे। मैं परसों अभी गई थी हैदराबाद, पता है ना, पता है ना, वो छोटे वाला छोटा और बड़ा, बस वही सुना दो। बड़े को तो पार्लियामेंट में भी बहुत ही धुलाई होगी अभी। मेरे को बताओ, 40 साल से मैंने उनको कहा अपने घर में भी तो कुत्ता भी शेर होता है, दूसरे के घर में आके देखो कि आगे वाला कैसे तुम पे दहाड़ता है। भारत माता की जय, भारत माता की वो कहता है, अब मुझे पता नहीं कितने लोगों को छोटे की कहानी पता है, वो भूल गए हैं शायद। 12 साल पहले की सरकार अलग थी, अब की सरकार राम भक्त और मोदी जी के शेर जब हम काम करते हैं ना, मैं तो रवि जी हमारे विधायक हैं, मेरे जीवन साथी हैं, उन्हें कह के निकलती हूँ कि सर पे भगवा बांधा है और तैयारी हर चीज की है, किसी से डरती नहीं। इस देश की नीति माथे पे लगाकर इस मैदान में उतरी तो हर खून का कतरा इस देश के लिए देना है, वो सोच के घर से निकलती हूँ और वही ईमानदारी से हर क्षेत्र में जाके मैं प्रचार कर रही हूँ। और इस क्षेत्र में भी आज हमारे उम्मीदवार का प्रचार करने हम यहाँ पे आए हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ विनंती करूंगी कि अपने खून को ठंडा मत होने देना। हम लोगों को छुट्टी लगती है मतदान का दिवस, हम लोगों को अपने
परिवार को देने वाला दिन लगता है मतदान दिवस, पर मुझे लगता है उस दिन ही आपका कर्तव्य इस देश के प्रति कितना ईमानदार है वो खुली आंखों से देखना हो तो दूसरे एरिया में जाके आपने जरूर देख लेना चाहिए। मैं इतनी विनती करूंगी, सभी पदाधिकारी, मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर लोग भी इस मंच पे बैठे हैं, तो ईमानदारी से 3-4 दिन रह गए और 4-5 दिन रह गए अपने मतदान को, सभी ने ये कोशिश जरूर करनी चाहिए कि घर घर से एक एक मतदान निकाल कर मतदान मत पेटी तक पहुंचना चाहिए। साथ जय श्री राम। सभी बुजुर्गों से उनका आशीर्वाद मांगती हूँ कि हमारे मोदी जी जब आप लोगों को अपना परिवार मानते हैं तो अब परिवार का फर्ज निभाने का समय आ गया है कि आप भी परिवार करके मोदी जी के साथ खड़े रहें और मोदी जी के हर पूरा सपोर्ट करें। इतनी विनती मैं आप लोगों से करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत भारी मात्रा में लोग निकलेंगे, चाहे कितनी भयंकर गर्मी हो, जो वोट जरूर डालेंगे। और माननीय आज जो ये विशाल जनसभा पूर्व विधायक, विकास पुरुष विधायक श्री बलराम तंवर जी ने जो रखी है श्री रामवीर सिंह बिदुड़ी जी के समर्थन में, इसमें इतना उत्साह देखने को मिला है। 4-5 हज़ार लोग थे, देखने को मिला है कि एक तरफा भाजपा के पक्ष में मतदान होने जा रहा 25 मई को। हम धन्यवाद करते हैं बहन नवनीत कौर राणा जी का कि वो महाराष्ट्र से चल के आई और हमारी छतरपुर विधानसभा के जो क्षेत्रवासी है उनमें एक उत्साह पैदा करके गई है। शेरनी है महाराष्ट्र की, हैदराबाद में जाके उन्होंने चैलेंज किया छोटे भाई बड़े भाई को, वहाँ पे जाके उनको ठोका है। दिल्ली के सातों सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में होगा।